लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद हमारे साथ मौजूद हैं। शंकर जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, अब इन दोनों देशों का मुस्तकबिल आने वाले वक्त में क्या आपको नजर आ रहा है? क्योंकि यूएन तो कर रहा है सिर्फ और सिर्फ अपील कि शांति बनाए रखिए, युद्ध से कोई हल नहीं निकलेगा। हम बहुत चिंतित हैं इस वक्त जो कंडीशन है, लेकिन इससे होगा क्या? युद्ध रुकेगा कैसे? युद्ध तब रुकेगा जब ग्लोबल पावर्स इसको रोकना चाहेंगी। मैं एक इंग्लिश का सेंटेंस इस्तेमाल करना चाहता हूं जी। ग्लोबल पावर्स आर फाइनली कैलिब्रेटिंग द मैनेजमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, फाइनली कैलिब्रेटिंग द मैनेजमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि बड़ी सफाई से जो लड़ाई है उसको मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ये मालूम होना चाहिए कि जितनी विश्व की पावर्स हैं वो अपने देश की इकोनॉमी पे ज़्यादा ध्यान देती है बनस्बत और किसी बात के, और सबसे बड़ी इकोनॉमी डिपेंड करती है आर्म्स सेल के ऊपर। अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, रशिया, दे आर ऑल बिग टाइम आर्म्स सप्लायर्स। वो ये नहीं चाहते कि वर्ल्ड में कहीं कॉन्फ्लिक्ट ना हो, लेकिन वो ये भी नहीं चाहते कि किसी किस्म से वर्ल्ड में ऐसी हालात पैदा हो जाए कि वर्ल्ड वॉर की हालत पैदा जाए या कोई न्यूक्लियर पावर्स की आपस में मिटभोड़ जाए। तो उसको कहते हैं फाइन कैलिब्रेशन। आपको ये समझना होगा कि ये लड़ाई ज़्यादा नहीं चल सकती। ना अज़रबैजान के पास इतनी ताकत है, ना आर्मीनिया के पास इतनी ताकत है कि ज़्यादा चलती रहे, और समय आने पर रशिया इसमें, फ्रांस इसमें, जर्मनी इसमें, यूएस में इसमें रोकेंगे। लेकिन इस समय इंटरेस्टिंग बात जो आप कह रहे थे, जिस पर बिल्कुल मैं आता हूं शंकर प्रसाद साहब, आपने रशिया का रुख, पाकिस्तान की बात सुन लीजिए ना, रशिया का जिक्र किया सर। उसी से जुड़ी हुई एक खबर है कि आर्मेनिया अजरबैजान पर रूस मध्यस्थता के लिए आगे आया है। उसने कहा है कि हम मध्यस्थता के लिए तैयार हैं, विदेश मंत्रियों की बातचीत कराने के लिए रूस तैयार है। जंग नहीं रुकने पर मैदान में उतर सकता है रशिया भी। फ्रांस ने भी टर्की को दे दी है लास्ट वार्निंग। तो आप देखिए, ये बात बार बार क्यों कुछ जानकार कह रहे थे कि जिस तरह के हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं, और आज की तारीख में कुछ बड़े मुल्क अजरबैजान के साथ, कुछ बड़े मुल्क आर्मेनिया के साथ, कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले वक्त में ये युद्ध जो है ये महायुद्ध की शक्ल अख्तियार कर ले, वर्ल्ड वॉर 3 की शक्ल अख्तियार कर ले। इसीलिए तो ये आशंका जताई जा रही थी। आज के हालात जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि दो देशों के बीच इस वक्त युद्ध चल रहा है। ये कहीं विश्व युद्ध की शक्ल तो अख्तियार नहीं कर लेगा। ये सबसे बड़ा सवाल है जो हर किसी के जहन में आता है। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। क्या आप भी हुए हैं धोखाधड़ी के शिकार? भेजिए अपनी आप बीती lootkhar@tv9.com पर। देखिए रोज रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,